हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम ऑडियो बुक सीरीज में आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संक्षिप्त जीवनी। तो चलिए 10 मिनट में हम जितना जान पाएंगे आज उनके बारे में जानेंगे। और कई किताबों में इनका जन्म 14 अप्रैल, कई किताबों में इनका 21 अप्रैल जन्म दिनांक बताया जाता है, क्योंकि उनका पासपोर्ट में और कई अन्य कागजात में जो शिक्षण कार्य के कागजात थे उनमें अलग अलग दिनांक देखी गई हैं। इसलिए इनका पूरा वीक ही माना जाएगा इनका जन्मदिन का कि 14 से 21 अप्रैल तक का। तो चलिए इनके जन्म के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनकी कहानी शुरू होती है इनके पिताजी के नाम से। सूबेदार रामजी राव एक बहादुर, चुस्त दुरुस्त, उदार व्यक्ति थे। रामजी अंग्रेजी सेना में रिक्रूट सिपाही के पद पर भर्ती हुए और बाद में अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्नति करते हुए सूबेदार मेजर के पद पर पहुंचे। रामजी राव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बावड़े नामक छोटे से गांव के रहने वाले थे। 1891 में रामजी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सैनिक छावनी महू में तैनात थे। वहीं पर 14 अप्रैल 1891 को बालक भीम का जन्म माता भीमाबाई की कोख से हुआ। 25 वर्ष की सेवा के पश्चात 1894 में सूबेदार रामजी राव सेवा से रिटायर होकर सब परिवार सहित बंबई में आकर रहने लगे। बालक भीम लगभग 5 वर्ष के थे तभी बीमारी के कारण माता भीमाबाई का देहांत हो गया। अल्पायु में ही बालक भीम को माता के प्यार दुलार से वंचित होना पड़ा। बालक भीम अपनी माता की मृत्यु पर कई दिन रोता रहा। तो यह उनकी जन्म की छोटी सी कहानी। इसके बाद उनका स्कूल में दाखिला हुआ जब वो 5 वर्ष के थे। चलिए उनके स्कूल दाखिला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बालक भीम 5 वर्ष के हुए तो पिता सूबेदार रामजी उन्हें एक ब्राह्मण प्रिंसिपल के स्कूल में लेकर गए। प्रिंसिपल साहब काफी तगड़े, गोल मटोल, सुंदर बालक को देखकर खुश हुए। उन्होंने प्रवेश पत्र भरना शुरू किया। जब भीमराव की जाति का पता चला तो प्रिंसिपल ने गुस्से से प्रवेश पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और चपरासी को बुलाकर आदेश दिया कि इस नीच कमीने को धक्का देकर बाहर निकाल दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की। आहत पिता क्या जवाब देते, केवल दुखी होकर मन मसोस कर रह गए। लेकिन रामजी राव बालक भीम को पढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प किए हुए थे। वे बालक भीम को एक अंग्रेज के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए लेकर गए। यहाँ उनको दाखिला तो मिला, परंतु उन पर 5 शर्तें लगाई गईं। बिछाने के लिए भीमराव को अपने घर से टाट फट्टी लानी होगी, जबकि बाकी बालकों को टाट फट्टी स्कूल से ही मिलता था। भीमराव को दूसरे बालकों से लगभग 10 फुट दूर बैठना पड़ेगा। तीसरी थी, ब्लैक बोर्ड के निकट नहीं जाना होगा, लगभग 10 फुट दूर या कक्षा से बाहर ही बैठना पड़ेगा। चौथी उनकी शर्त थी, वह मटकों में से खुद अपने हाथ से पानी निकालकर नहीं पिएगा। कोई सवर्ण बालक ही मटके से पानी निकालकर भीमराव को पिलाएगा। 5वीं इनकी शर्त थी, भीमराव बाकी बालकों के साथ खेलों में भाग नहीं ले सकेगा। ये उनकी 5 शर्तें थी। इस प्रकार उनका स्कूल में दाखिला हुआ। फिर तीसरा इनके मुख्य बिंदु हुआ होता है कि इनका छुआछूत से कैसे सामना होता है। तो छुआछूत का कटु अनुभव उनका हम जानते हैं। चलिए, उन दिनों महाराष्ट्र में छुआछूत बहुत जोर पर था। बालक भीम को स्कूल में सभी छात्रों से दूर बैठना पड़ता था और बैठने के लिए टाट भी अपने घर से ही लाना पड़ता था। सूबेदार रामजी सेना में क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रह चुके थे। भीम को भी क्रिकेट खेलने का शौक था, परंतु अध्यापक ने उन्हें अन्य छात्रों के साथ खेलने की आज्ञा नहीं दी। स्कूल में प्यास लगने पर यदि कोई सवर्ण विद्यार्थी दूर से भीम के हाथों में पानी
डाल देता तो वे पानी पी लेते, अन्यथा प्यासे ही रहते। नाई भी भीमराव के बाल नहीं काटते थे, अतः भीमराव की बहन घर पर ही कैंची से उनके बालों की आड़ी तिरछी कटाई कर देती थी, जिससे भीमराव की कई दिन तक मजाक उड़ाई जाती। परंतु इसके अलावा चारा भी क्या था। भीमराव एक दिन अपनी बहन से मिलने बम्बई को चल पड़े। उनकी बड़ी बहन जो थी, तो रास्ते में थकान हुई, वह सड़क के किनारे बनी एक चाय की दुकान में चले गए और बेंच पर बैठकर चाय का ऑर्डर दिया। चाय वाले को कुछ शक सा हुआ। उसने भीमराव को घूर कर देखा और चीख कर बोला, क्यों रे, क्या जात है तेरी? इस सवाल से मानो भीमराव का खून ही जम गया हो। उसने ससंकोच अपनी जात बताई तो वह बोला, महार। नीच जात, तेरी हिम्मत कैसे हुई? वह चीखा और लपक कर भीमराव को बेंच से धकेल कर नीचे गिरा दिया और गालियां देते हुए बोला, तेरी सही जगह वही है, अछूत महार, गंदी नाली के गंदे कीड़े। भीमराव नाली से उठते हुए रोते रोते निकले और आंसू बहाते हुए घर पहुंचे। बचपन में भीमराव को पग पग पर हिंदू धर्म की छुआछूत की मार झेलनी पड़ी। इससे बालक भीम के कोमल मन पर जो घाव लगे वो जीवन भर रिश्ते रहे और इसी कारण बाबा साहेब हिंदू धर्म से घोरतम घृणा करने लगे। उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है, क्योंकि यही वह धर्म है जो आदमी आदमी में असमानता का भाव पैदा करता है। बम्बई जैसे शहर में पेंशन के 50 रुपए से घर चलाना सूबेदार राम जी के लिए बहुत कठिन हो रहा था, अतः उन्होंने सतारा के निकट गोरेगांव में एक प्राइवेट नौकरी कर ली और वहीं पर रहने लगे। एक दिन भीमराव अपने बड़े भाई आनंद राव और एक छोटे भांजे के साथ गोरेगांव की ओर रवाना हुए। भीम ने अपने आने की सूचना सूबेदार राम जी को पत्र के द्वारा पहले ही दे दी थी, पर किसी वजह से वह पत्र सूबेदार जी के को ना मिल सका। जब बच्चे मसूर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरे तो अपने किसी भी व्यक्ति को स्टेशन पर ना पाकर चिंतित हो गए। गोरेगांव तो जाना ही था। 3 बालक, शाम का वक्त और अनजान नगर जिस पर बैलगाड़ी व तांगे वालों ने उन्हें अछूत महार जाति का होने के कारण अपनी गाड़ी में बैठाने से मना कर दिया। अंत में वह एक गाड़ीवान दुगने किराए के लालच में इस शर्त पर तैयार हुआ कि वह स्वयं उनके साथ नहीं बैठेगा, वह पैदल चलेगा और बच्चों को स्वयं ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। आनंद राव ने गाड़ी चलाई, जो उनके बड़े भाई थे। शाम से लेकर आधी रात तक भूखे प्यासे ही बच्चे यात्रा करते रहे। जब भी इन बच्चों ने पानी मांगा तो सवर्ण हिंदुओं ने गंदे पानी के जूहड़ की ओर संकेत कर दिया। इस दिन भीम ने जाना कि ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जिससे साफ पानी पीने का भी अधिकार नहीं। वह भीमराव स्कूल में तो अपमान सह ही रहे थे, पर इस घटना ने भीमराव का दिल तोड़ दिया। उन्हें भली प्रकार पता लग गया कि अछूत लाखों की संख्या में किस प्रकार पशु तुल्य जीवन गुजार रहे हैं। संभवतः बचपन में जो दुर्भाव उनके साथ, उसी के फलस्वरूप भीमराव का मन हिंदू धर्म के प्रति कड़वाहट से भर गया, क्योंकि हिंदू धर्म में मनुष्य का मूल उसके जन्म और जात से ही आंका जाता है। हाई स्कूल में भी भीमराव से दुर्भाव किया गया। ऊंची जाति के विद्यार्थी अपने रोटियों वाले डिब्बे ब्लैकबोर्ड के पीछे रखते थे। एक दिन अध्यापक ने भीमराव को बोर्ड पर लिखने के लिए बुलाया। भीमराव अभी बोर्ड की ओर चला ही था कि विद्यार्थियों ने जोर जोर से कहा, ठहर जाओ, हमें रोटियों के डिब्बे उठा लेने दो। जब तक विद्यार्थियों ने रोटियों के डिब्बे नहीं उठा लिए, उन्हें बोर्ड पर जाने नहीं दिया। सभी कठिनाइयां सहते हुए भीमराव खूब मन लगाकर पढ़ते थे। एक दिन एक ब्राह्मण अध्यापक ने भीमराव को चिढ़ाकर कहा, अरे तू
तो महार है, तू पढ़कर क्या करेगा। भीमराव यह अपमान सहन न कर सके। वे बब्बरशेर की भांति अध्यापक पर गरज पड़े। सर, पढ़ लिख कर मैं क्या करूँगा, यह पूछना आपका काम नहीं। यदि आपने फिर कभी मेरी जाति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। भीमराव बचपन से ही स्वाभिमानी और निर्भीक जो थे। भीमराव को हाई स्कूल में एक और चोट लगी जिसे वे जीवन भर नहीं भुला सके। भीमराव संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परंतु स्कूल के अध्यापकों ने उनकी जाति के कारण संस्कृत विषय पढ़ने की अनुमति नहीं दी। मजबूर होकर भीमराव को फारसी पढ़नी पड़ी। बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रयत्न और परिश्रम से संस्कृत भाषा पढ़ी और वे संस्कृत के अच्छे विद्वान भी बने। तो इस तरह से उन्होंने बचपन की पढ़ाई की, पर वो आरंभिक शिक्षा के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे जो 10 से